मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, इससे पहली आयत में इज़्ज़त का और तकर्रुम का जो मदार रखा गया था वो तक़वे पर, और तक़वे की जो कैफ़ियत है वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद जानता है, वो दूसरे के पास नहीं। और इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ देहातियों का वाक़या बयान फरमाया है। इसका शान नुज़ूल ये है कि कुछ लोग बनु साद के कुछ लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। बड़ा सख्त कहत साली का ज़माना था, और आ कर के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि नबी, हम ईमान वाले हैं। क़ालतिल आराबु आमन्ना। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन किसी से कुछ नहीं कहा करते थे। आपने खामोशी का मुज़ाहरा किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो खामोश होने वाला नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन इरशाद फरमाया, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, लेकिन तुम लोग ये कहो कि तुम ने अपना सर झुका दिया है, यानी तुम मुसलमान हो गए हो, और ईमान तुम्हारे अंदर अभी दाखिल नहीं हुआ है, तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है, ईमान दाखिल नहीं हुआ है तुम्हारे अंदर। वलम्मा यदखुलिल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, हाँ तुम ये काम करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो तो अल्लाह पाक तुम्हारे किसी भी अमल को ज़ाया नहीं करेगा। तो इन लोगों ने आकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि भाई हमें कुछ आप पैसे दे दें, कुछ दें हमें इस चीज़ का। और ज़ाहिर क्या किया, भाई हम मुसलमान हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ़ फरमा दिया कि भाई कि तुम ईमान का दावा कर रहे हो, अभी तुम्हारे अंदर ईमान दाखिल ही नहीं हुआ है, ये दावा है। कि पहली चीज़ क्या, पहली चीज़ तो ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन लोगों ने झूठ बोला। पहली चीज़ ये कि झूठ बोला, और दूसरी चीज़ क्या, धोखा दे रहे थे, और तीसरी चीज़ ये अपने ईमान को, अपने ईमान का क्या कर रहे थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान जतला रहे थे कि भाई हम जो ईमान लेकर आए हैं, ये जो इस्लाम लेकर आए हैं, हमने गोया कि आप पर एहसान कर दिया, हालांकि कोई एहसान नहीं। और ये जब मदीने के अंदर आए तो इन लोगों ने क्या काम किया, आकर के मदीने में गंदगी फैलाने लगे, वहाँ गलाज़त फैलाने लगे, और जो कीमतें थी चीज़ों की उसे बढ़ाने लगे। ईमान वाला अगर होगा तो वो इस हदीस को अपने सामने रखेगा, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, के ईमान सफाई सुथराई जो है ईमान का आधा हिस्सा है। लेकिन लोगों ने इसका एहतमाम ही नहीं किया, और आकर के फ़ौरन हुजूर के दरबार में कहने लगे कि भाई हम तो ईमान ले आए, हालांकि ईमान ये नहीं लाए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ फरमा दिया कि तुम ईमान नहीं बल्कि मुसलमान हो गए हो, और ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। तुम क्या करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, कि जब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह कुछ भी तुम्हारा अमल ज़ाया नहीं करेगा। कि कुछ लोग मिलकर के किसी बच्चे को एकदम फ़ौरन जवान बनाना चाहे तो जवान नहीं बन सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वक्त लगेगा, उसे थोड़ा थोड़ा हो करके वो बड़ा होता रहेगा, एकदम फ़ौरन हट्टा कट्टा जवान नहीं बन जाएगा। ऐसे ही बस खाली कह दिया कि भाई हम मुसलमान हो गए, कामिल ईमान वाला नहीं होगा, और ऊपर से आकर के वो एहसान जतला रहे हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि भाई कामिल ईमान वाला कौन, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। कि असल कामिल ईमान वाला वो है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखता हो, फिर उसे बिल्कुल कुछ भी शुबा ना हो, न अल्लाह पर, न उसकी ज़ात के ताल्लुक़ से, न किसी हुक्म पर, न नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी तालीम के ताल्लुक़ से कोई शुबा ना हो, कोई शुबे की गुंजाइश नहीं। और फिर क्या करे, अपनी जान के साथ, अपने माल के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। और जिहाद कभी तो तलवार के ज़रिए से होगा, और जब ज़रूरत पड़े तो कलम के ज़रिए से होगा, और जब ज़रूरत पड़े तो किसके ज़रिए से, ज़बान के ज़रिए से होगा। हर तरह तैयार आदमी रहे,
अपनी जान के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए से अल्लाह के रास्ते में जहद करे, वो मुजाहदा करे। और क्या फरमाया, व उलैइका हुमुस सादिक़ून, यही लोग सच्चे हैं। हालांकि कुरान करीम में इनको कहा यह जाना चाहिए था कि भाई ये झूठे हैं, लेकिन किस तरीके से अल्लाह पाक ने इसलूब इख्तियार फरमाया कि भाई जो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, फिर उन्होंने शुबा नहीं किया, फिर अल्लाह उसके रास्ते में वो मुजाहिदा किया, जिहाद करते रहे, यही लोग सच्चे हैं। और इसके बाद क्या कर रहे हैं कि वो ईमान जतला रहे हैं। कुल अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, अल्लाह पाक को अपनी दीनदारी बतला रहे हैं कि भाई हम दीनदार हैं, हम ईमान वाले हैं। कुल अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हालांकि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है, ज़मीन में है, हर चीज़ को जानने वाला। तुम्हारे दिलों में क्या है, कि तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान है, तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान नहीं है, इसे सब अल्लाह जानता है। इसलिए दावा मत करो सिर्फ ईमान का इतनी जल्दी, अल्लाह जानता है। और क्या करते हैं, अल्लाह पर और नबी पर भी एहसान जतला रहे हैं। यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, वो आप पर भी एहसान जतलाते हैं कि हम इस्लाम ले आए। ए नबी जी आप फरमा दीजिए, कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, अपने इस्लाम लाने को मुझ पर न जतलाओ, बल्कि तुम पर एहसान, और एहसान का मामला किसने किया, अल्लाह पाक ने किया। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम, अल्लाह पाक ने तुम्हें ईमान की हिदायत दी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कितनी चीज़ें हैं, अल्लाह ने कितनी चीज़ें हमें अता फरमाई हैं, लेकिन अल्लाह किसी चीज़ पर एहसान नहीं जतला रहा है। हाथ दिए, कान, नाक, दिमाग, अल्लाह ने कितनी नेमतें अता फरमाई, किसी पर अल्लाह पाक एहसान नहीं जतला रहा है। लेकिन अल्लाह पाक ने जो एहसान जतलाया है वो ईमान का एहसान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का एहसान। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के ज़रिए से अल्लाह पाक एहसान जतला रहा है ईमान वालों पर, ईमान के ज़रिए से एहसान जतला रहा है। इसलिए कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे पास सारी चीज़ें हों, दुनिया की सारी दौलतें हमारे पास मौजूद हों, और सिर्फ ईमान हमारे पास ना हो तो कोई भी चीज़ हमारे लिए कारआमद नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, असल जो काम में आने वाली चीज़ है वो ईमान है। जन्नत में दाखिल करने वाली चीज़ वो ईमान है, जहन्नम से बचाने वाली चीज़ ईमान है, अल्लाह को राज़ी करने वाली चीज़ ईमान है। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। कि सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का है, अल्लाह ने ईमान अता फरमाया। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्द, अल्लाह पाक गैब, आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों में क्या है आसमान और ज़मीन, सब कुछ अल्लाह जानता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सबको जानता है। हालांकि इस्लाम के लुग़वी माना आप देखेंगे वो ज़ाहिरी ईमान लाने के, ज़ाहिरी मुसलमान होने के लुग़वी माना डिक्शनरी के एतबार से, लेकिन दोनों का मिस्दाक ईमान और इस्लाम का एक ही है, दोनों का एक ही है। जहाँ ईमान होगा वहाँ इस्लाम होगा, और जहाँ इस्लाम होगा वहाँ ईमान होगा। ऐसा नहीं है कि इस्लाम तो हो लेकिन ईमान ना हो, अगर ऐसा होगा तो वो मुनाफिक होगा। यानी ज़ाहिर के एतबार से आदमी मुसलमान लग रहा है, दाढ़ी वाला लग रहा है, टोपी वाला लग रहा है, ज़ाहिरी शक्ल और सूरत के एतबार से मुसलमान लग रहा है, लेकिन दिल के अंदर उसके चोर है, मुसलमान अपने आप को क्या अब नहीं समझता है बल्कि मुसलमानों का दुश्मन समझता है, तो वो मुनाफिक है, वो मुसलमान नहीं है। ये दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम हैं, ईमान और इस्लाम। अगर ये दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम नहीं होती तो अल्लाह पाक नहीं इरशाद फरमाता इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह पाक नहीं फरमाता वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, अल्लाह पाक नहीं इरशाद फरमाता अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। अगर ये दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम नहीं होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं फरमाता ववस्सा बिहा इब्राहीम व बनीहि व याक़ूब या बुनय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ये नहीं फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इससे क्या पता चला मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाम और ईमान लाजिम व मलजूम है। और क्या मालूम हुआ इन आयतों से कि हमें कभी भी दावा नहीं करना है अपने कामिल ईमान वाले होने का,
इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, कि अपने आप को बहुत अच्छा ना समझो, अपने आप को बिल्कुल मुत्तकी परहेजगार ना समझो, इसलिए कि अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि जो तक़वे वाला है। तक़वे की कैफियत ये दिल की कैफियत है। अपने आप को ज़्यादा पारसा, अपने आप को ज़्यादा अच्छा आदमी न समझे, बल्कि ये ईमान जो है ये दिल की कैफियत का नाम है। ज़ाहिर भी अच्छा बने, बातिन भी अच्छा बने, और अल्लाह से डरता रहे, अल्लाह से मांगता रहे, ईमान को मांगता रहे, ईमान कामिल को मांगे, ताकि अल्लाह पाक ईमान कामिल अता फरमाए। और ईमान कामिल जब हमें मिलेगा तो हमारे लिए जन्नत का रास्ता भी आसान होगा, अल्लाह भी राज़ी होगा, उसका रसूल भी राज़ी होगा, और अल्लाह पाक अपनी खुशनुदी के नतीजे में अल्लाह पाक ऐसी ऐसी नेमतें हमें अता फरमाएगा, जो नेमतें ना तो हमारी आँखों ने देखी, ना कानों ने जिनके बारे में सुना, न जिनके बारे में दिल ने तसव्वुर भी किया। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।